दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा टेक्निकल में आपका स्वागत है। अभी हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए में हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी में हाइड्रोफोन और ऑप्शन डी में मेगाफोन। दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक का बी ऑप्शन आंसर होगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। और दोस्तों, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव की गणना की जाती है। और मेगाफोन के द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए में एडमिन, ऑप्शन बी में न्यूटन, ऑप्शन सी में मैक्स प्लांक और ऑप्शन डी में कूलम्ब। दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक। दो का सी आंसर होगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए में रिचर्ड डे, ऑप्शन बी में वाल्टर, ऑप्शन सी में जॉन नेपियर और ऑप्शन डी में वार्ड शो। दोस्तों, लॉगरिथम के आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। 3 का ऑप्शन सी आंसर होगा। लॉगरिथम के आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, घड़ी के चाबी में ऊर्जा है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा है। ऑप्शन ए में गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में दाब ऊर्जा, ऑप्शन सी में स्थिति ऊर्जा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, घड़ी के चाबी में स्थिति ऊर्जा संचित होती है। घड़ी के चाबी में स्थिति ऊर्जा संचित होता है। 4 का सी ऑप्शन आंसर होगा। घड़ी की चाबी में स्थिति ऊर्जा संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में टोरिसेली ने, ऑप्शन बी में जॉनसन ने, ऑप्शन सी में अल्बर्ट टेलर ने और ऑप्शन डी में हेंस लेपर्सी ने। दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। 5 का ऑप्शन ए आंसर होगा। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया था। जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया था। अल्बर्ट टेलर ने रडार का खोज किया था। अल्बर्ट टेलर ने रडार का खोज किया था। हेंस लेपर्सी ने टेलीस्कोप का खोज किया था। हेंस लेपर्सी ने टेलीस्कोप का खोज किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में पानी में, ऑप्शन बी में लोहा में, ऑप्शन सी हवा में, ऑप्शन डी पारा में। दोस्तों, हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है।
इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी संचरित करती है। इसका चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन की बनी होती है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन की बनी होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था। इसकी अवधारणा किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ऑप्शन ए में कक्षा की त्रिज्या पर, ऑप्शन बी में उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी में पृथ्वी के उपग्रह को दिए गए वेग पर, ऑप्शन डी में सूर्य से उसकी दूरी पर। दोस्तों, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। 7 का ऑप्शन ए आंसर होगा। पृथ्वी उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए में यंग मॉडुलस, ऑप्शन बी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऑप्शन सी में जड़त्व आघूर्ण और ऑप्शन डी में प्लैंक का नियतांक। दोस्तों, स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात यंग मॉडुलस कहलाता है। 8 का ऑप्शन ए आंसर होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात यंग मॉडुलस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आधारित है। ऑप्शन ए में न्यूटन के प्रथम गति नियम, ऑप्शन बी में आर्किमिडीज के सिद्धांत, ऑप्शन सी में पास्कल के नियम और ऑप्शन डी में ऊर्जा संरक्षण के नियम। दोस्तों, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी 9 का बी ऑप्शन आंसर होगा। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि ऑप्शन ए में समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन बी में समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, ऑप्शन सी में समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन डी में समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। दोस्तों, 10 का आंसर ऑप्शन डी आंसर होगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि तरंगे है यानी साउंड वेव है। ऑप्शन ए में लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑप्शन बी में ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। 11 का ऑप्शन ए आंसर होगा। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है यानी लाइट वेव उदाहरण है। ऑप्शन ए में ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी में विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का, ऑप्शन सी में परावैज्ञानिक तरंग का और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। 12 का ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है।
फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। ऑप्शन ए में अवतल यानी कनकेव लेंस, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी में उभयतल यानी बाइकनकेव, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है। 13 का ऑप्शन बी आंसर होगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 14, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए में यूरेनियम में, ऑप्शन बी में प्लूटोनियम में, ऑप्शन सी में पोलोनियम में, ऑप्शन डी में रेडियम में। दोस्तों, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है किसमें? प्लूटोनियम में। 14 का ऑप्शन बी आंसर होगा। थोरियम को नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। ऑप्शन ए में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी में निम्न गलनांक, ऑप्शन सी में उच्च निर्मयता और ऑप्शन डी में उच्च गलनांक। दोस्तों, फ्यूज के पदार्थ का निम्न गलनांक होना चाहिए। 15 का ऑप्शन बी आंसर होगा। फ्यूज के तार का निम्न गलनांक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा का क्षय कम होता है यानी लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है किसमें? ऑप्शन ए में डीसी करंट, ऑप्शन बी में एसी करंट, ऑप्शन सी में दोनों प्रकार करंट में, और ऑप्शन डी में इनमें से किस कोई नहीं। दोस्तों, ऊर्जा का क्षय डीसी करंट में कम होता है यानी लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है डीसी करंट में। 16 का ऑप्शन ए आंसर होगा, डीसी करंट होगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है डीसी करंट में। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी में चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी में स्वयं प्रेरण पर, और ऑप्शन डी में अन्वय प्रेरण पे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। 17 का ऑप्शन ए आंसर होगा। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए उपयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए में सीरीज क्रम में, ऑप्शन बी में पैरेलल क्रम में, ऑप्शन सी में मिक्स क्रम में, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, घरेलू प्रकाश के लिए लैंप को पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। 18 का ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है? ऑप्शन ए में चालन से, ऑप्शन बी में संवहन से, ऑप्शन सी विकिरण से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऊष्मा विकिरण से सबसे तेज अवस्था में ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होता है, यानी 9 का ऑप्शन सी आंसर होगा। ऊष्मा जो है विकिरण प्रक्रिया के द्वारा सबसे तीव्र अवस्था से स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूनतम ताप संभवतः है। न्यूनतम ताप संभवतः है। ऑप्शन ए में -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में -300 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी में
-1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों न्यूनतम ताप संभवतः है -273 डिग्री सेल्सियस। 20 का ऑप्शन ए आंसर होगा, यानी -273 डिग्री सेल्सियस होगा। न्यूनतम ताप संभवतः है -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में न्यूटन ने, ऑप्शन बी में रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी में हाइगेंस ने, ऑप्शन डी में बेवर्स ने। दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। 21 का ऑप्शन सी आंसर होगा हाइगेंस। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 22, वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाया जाता है? वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाया जाता है? ऑप्शन ए में सीरीज में, ऑप्शन बी में पैरेलल में, ऑप्शन सी में दोनों में और ऑप्शन डी में मिक्स में। दोस्तों वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, यानी 22 का बी ऑप्शन आंसर होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जब मनुष्य आँख में धुल जाती है तो उसके नेत्र की कौन सी अंग में सूजन और लाल हो जाता है? जब मनुष्य आँख में धुल जाती है तो उसके नेत्र की कौन सी अंग में सूजन और लाल हो जाता है? ऑप्शन ए में कोन्स में, ऑप्शन बी में कंजक्टिविया में, ऑप्शन सी में आइरिस में और ऑप्शन डी में इन सभी में। दोस्तों 23 का ऑप्शन बी आंसर होगा। जब मनुष्य की आँख में धुल जाती है तो उसकी नेत्र की कौन सी सूजन और लाल हो जाता है? तो कंजक्टिविया में के कारण में लाल हो जाता है। जब मनुष्य आँख में धुल जाती है तो उसके नेत्र की कौन सी अंग में सूजन आ जाता है? तो कंजक्टिविया में सूजन आ जाता है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या होगा? मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या होगा? ऑप्शन ए में सोनिक, ऑप्शन बी में सुपरसोनिक, ऑप्शन सी में हाइपरसोनिक और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैक संख्या 1 से अधिक होता है तो सुपरसोनिक होता है। 24 का बी ऑप्शन आंसर होगा, सुपरसोनिक। मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल सुपरसोनिक होता है। यदि दोस्तों मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल हाइपरसोनिक हो जाता है। 1 से अधिक होता है तो सुपरसोनिक और 5 से अधिक हो जाएगा तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस तरह का उपयोग किया जाता है? गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस तरह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में इंफ्रासोनिक वेव, ऑप्शन बी में ऑडिएबल वेव, ऑप्शन सी में दोनों मिलकर और ऑप्शन डी में अल्ट्रासोनिक वेव। दोस्तों गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। 25 का ऑप्शन डी आंसर होगा।